वेलकम बैक दोस्तों। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के प्रमेय 6.8 में चलेंगे। बाकी जो प्रमेय है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 6.8 प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। इसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को प्रूफ करना है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो एग्जाम में कभी कभी बोलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें, 2 नंबर का आएगा। अगर इसको सिद्ध करने के लिए रहेगा तो ये 5 नंबर का आएगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करना है, इसके बारे में एकदम आसानी से हम सीखेंगे। देखिए बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी। यहाँ पे बी पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो रहेगा कर्ण रहेगा। तो कर्ण का नाम क्या है? AC। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि यह समकोण त्रिभुज है। गिवन दैट त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इतना आपको लिखना है। जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, इतना लिख दिया। तो एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग रहेगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग तो AC स्क्वायर शेष दो भुजा AB और BC, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन, B से BD लंब डालते हैं AC, B से BD लंब AC खींचे, B से BD लंब AC खींचे। और अब उसके बाद चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ में चलेंगे तो देखिए अगर हम B से BD लंब AC खींचे हैं तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABD बना और त्रिभुज BDC बना, दो गो त्रिभुज बन गया है। अब इसके बाद चलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में देखिए कोण A बराबर कोण A है। क्या है? ये कॉमन है, मतलब दोनों त्रिभुज में कोण A जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और कोण B बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री। देखिए बड़ा त्रिभुज में चलिएगा तो कोण B जो है 90 डिग्री है। यहाँ पे कोण D, इसको बोलेंगे ADB जो है 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर रहेगा। तो देखिए कोण C बराबर हो जाएगा कोण ABD। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो इसलिए तीसरा कोण भी बराबर रहेगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADB। देखिए समरूप भी आपको लिखना है, कोण A तक कोण A, कोण B तक कोण B, यहाँ पे कोण C और कोण B के बराबर है। संगत कोण यहाँ पे बराबर हो गया, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो कॉमन रहेगा उसको हम नहीं लेंगे। तीन भुजा है तो तीनों अनुपात बराबर रहेगा, तो हम दो भुजाओं का अनुपात को ही लेकर चलेंगे। देखिए कोण B के सामने कौन सी भुजा है? कोण B पूरा, यहाँ पे कोण B के सामने है AC, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AC बटा कोण B के सामने AC, और कोण D के सामने कौन सी भुजा है? देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ABD में कोण D के सामने है AB, तो AC बटा AB बराबर, अब उसके बाद कोण C, तो कोण C के सामने कौन सी भुजा है? देखिए ये छोटा नहीं, कोण C मतलब ABC वाला में कोण C के सामने है AB बटा, यहाँ देखिए कोण B, तो कोण B है ये छोटा वाला। देखिए कोण ABD है तो ABD, ये छोटा वाला आ जाएगा। कोण B के सामने AD है, तो यहाँ पे आ गया AC गुना AD बराबर AB स्क्वायर।
ये समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में। देखिए इसमें कॉमन क्या है, कौन सी बराबर कौन सी, कॉमन हो गया कॉमन। अब उसके बाद कोण बी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री। देखिए इसमें भी दो कोण बराबर हो गया, एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण डी बी सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी। यहां पे क्या से बोल सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। यहां भी लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। क्लियर है यहां तक। यहां भी देखिए सी के सामने सी, कौन सी तक कौन सी, कौन सी यहां भी सी, कौन बी तक कौन डी, कौन ए तक कौन बी। मतलब यहाँ पे लिखने में भी वैसा ही सीरियली ढंग से रहना चाहिए। यहाँ पे ए है कौन ए तक कौन बी, कौन ए जो है कौन बी के बराबर है, कौन बी जो है कौन डी के बराबर है, कौन सी जो है कौन सी के बराबर है। क्लियर है। यदि त्रिभुज समरूप रहेगा तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहेगा। तो संगत भुजा में आपको कॉमन वाला को लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ देखिए कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, AC है, तो AC बटा कोण डी, तो कोण डी ए वाला है, कोण डी के सामने है BC, तो AC बटा BC बराबर कोण ए के सामने है BC बटा कोण बी ए वाला छोटा वाला के सामने है DC। तो देखिए यहां से गुना करेंगे तो AC गुना DC बराबर BC स्क्वायर आ जाएगा, इतना समीकरण सेकंड। AC गुना DC बराबर BC स्क्वायर। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एक तरफ लेते हैं AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को। देखिए RHS दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो AB स्क्वायर पहले इसको जोड़ते हैं। देखिए LHS और LHS दोनों को हम जोड़ेंगे, तो AC गुना AD प्लस AC गुना DC बराबर। देखिए LHS को LHS तरफ ही जोड़े हैं, RHS को RHS में जोड़ेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन AC है, तो AD प्लस DC बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन में AD और DC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर होगा, तो AC गुना AC बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ये आराम से प्रूफ हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसमें आपको समझना है कि समरूप अगर रहेगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। संगत भुजा किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं। तो देखिए समरूप सिद्ध करके संगत भुजाओं का अनुपात क्या करिए, बराबर करिए, उसके बाद आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।